हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन वैकेंसीज़ की जो अभी आई हैं प्रिंसिपल, पीजीटी, पीआरटी और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। काफ़ी अच्छी खुशखबरी है ये। सभी नहीं तो कुछ कैंडिडेट्स का तो होप सो सिलेक्शन होना ही चाहिए और होगा भी। तो चलिए देखते हैं क्या है वो खुशखबरी। नवोदय विद्यालय की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। नवोदय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और जो वैकेंसीज हैं वो पीजीटी, प्रिंसिपल, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट, ग्रुप सी के साथ ही कई पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इनके आवेदन के लिए कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड होना अनिवार्य है। ठीक है। जो फॉर्म अप्लाई करने की तारीख है वो 15 जनवरी से 14 फरवरी, लगभग एक महीने तक आपको टाइम दिया गया है वैकेंसीज अप्लाई करने के लिए। वैकेंसी डिटेल यहाँ पर दी गई है। पीजीटी 218 पदों पर, प्रिंसिपल 25 पदों पर, असिस्टेंट ग्रुप 2 पद हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 3 पद हैं और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 3 पद हैं। ठीक है, ये हमने बात की थी। ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा और जो आवेदन समाप्ति की तिथि है वो 14 फरवरी है। और आपके एडमिट कार्ड टेंटेटिव डेट है लगभग 10 मार्च से आने शुरू हो जाएंगे। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, ये हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा भी देखते हैं। आवेदन शुल्क है आपका 1500 रुपये। प्रिंसिपल के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 1500, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1000 रुपीज़ है। इसके अलावा बाकी पदों के लिए 800 रुपये हैं। अब चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जहां से हम जेन्युइन जो खबर है वो लेकर आएंगे। ये है डिटेल्स पोस्ट की। ठीक है, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए ये डिटेल्स डाली गई हैं। जनरल पद हैं 12, ओबीसी के लिए 7 हैं, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, कुल 25 पदों पर ये भर्ती है। ठीक है, औरतों के लिए 1 है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर की अगर बात करें तो कुल 2 पदों पर है ये, 3 पदों पर है ये। एक एससी के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक जनरल के लिए। असिस्टेंट कुल 2 पद, जो कि सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर 2 जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए, कुल 3 पद हैं। यहाँ पर बात है पीजीटीज जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डाली गई है। बायोलॉजी में 9 जनरल के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 2 एससी, 1 एसटी के लिए, कुल पद 16 हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, हल्की सी क्लियरिटी नहीं है बट समझ आ जाएगा अगर आपको देखना है। हिंदी के लिए 5 हैं, जनरल के लिए 3 ओबीसी के लिए, 2 एससी, 1 एसटी, कुल 11 पद हैं, 1 ऑर्थो के लिए है। ओके, अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले प्रिंसिपल के लिए पे स्केल रहेगा आपका 12। ठीक है, अपर एज 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, मास्टर डिग्री होना चाहिए फॉर प्रिंसिपल और 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए आपके मास्टर्स डिग्री में। उसके अलावा बीएड और इक्विवेलेंट, ठीक है, टीचिंग डिग्री। ओके, बीएड होना कंपलसरी है। एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पर पीजीटी और लेक्चरर के तौर पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर टीजीटी लेवल 7 इन पे। ठीक है, 7th पे कमीशन होना चाहिए, टीजीटी पर हो, और नहीं तो फिर आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर्स एज पीजीटी। 3 साल का आपका पीजीटी के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ायरेबल दिया गया है कुछ
एलिजिबिलिटी मांगी गई है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज हाउस मास्टर ऑफ फुली रेजिडेंशियल स्कूल। ओके, क्योंकि एनवीएस रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं तो उसी का एक्सपीरियंस कहा गया है यहाँ पर। फिर बात करते हैं हम कमिश्नर के लिए। यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। होल्डिंग, इसके बाद एक्सपीरियंस मांगा है हैंडलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इन ए रेस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी और स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये यहाँ पर क्वालिफिकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस। थर्ड है आपका असिस्टेंट के लिए डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेटर की नॉलेज होनी चाहिए, की नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायरेबल है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर। फोर्थ है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जिसके लिए एज होनी चाहिए आपकी 18 से 30 वर्ष। पे स्केल होगा आपका 25,500 से 3,100। ओके, और डिग्री वही ग्रेजुएशन होना चाहिए और स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री विल ए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। क्योंकि आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो कंप्यूटर के लिए आपको 1 ईयर डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये कोर्स दिए गए हैं। अब बात करें अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये पीसीटी के लिए है। जो हिंदी से अगर अप्लाई करेंगे तो आपको हिंदी में मास्टर्स होना चाहिए, फिजिक्स से करेंगे तो फिजिक्स में, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। इस तरह से ये आप जानते ही हैं, जब पीसीटी होता है, पीसीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास वही सब्जेक्ट होने अनिवार्य हैं। ये हमने बात की। अगर बात करते हैं हम एज रिलैक्सेशन की, टीसीटी के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन है आपका SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, वुमेन्स को किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो 10 साल का रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन। अगर आप पहले से ही NVS एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए कोई नो एज बार, कोई भी एज का, उम्र का कोई बंधन नहीं होगा, ठीक है। बाकी इस तरह से आप देख सकते हैं। ये आपको, ये तो फॉर्म भरते टाइम आपको दिख जाएगा, वैसे भी ये आपके सिटी सेंटर कोड हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। ये सब ये आपका दिया है कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए रीजनिंग 25 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 15-15 30 मार्क्स की, एकेडमिक के आपके 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है वो। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स।